हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा पराशर। और आज मैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और मेरे लिए टैरो कार्ड, आप सभी लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी आत्मा का, आपकी सोल का क्या पर्पस है इस धरती पर। तो ये मैंने आपके लिए रखे हैं दो डेक्स। ये है लाइट सीयर्स। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी डेक 1 को सिलेक्ट किया था, तो आपके सोल पर्पस को मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो सबसे पहला कार्ड जो है हमारे लिए वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो लड़की है, ये उस यूटेंसिल्स की तरफ देख रही है, उस डायरेक्शन में देख रही है जो चीज़ उसके लिए नहीं है। वो अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को देख रही है। तो आपके सोल का पर्पस यही है कि आपने अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखना, ठीक है, बल्कि आपके लाइफ में जो कप भरा हुआ है, जो पॉजिटिविटी है, जो लाइफ की तरफ से आपके लिए ऑफरिंग्स आ रही हैं, आपने उस पर फोकस करना है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भरा हुआ घड़ा है। तो इस भरे हुए घड़े के तरीके से ही आपने जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी देखनी है, और जो घड़ा भरा हुआ है उसकी तरफ देखना है। देखिए, आप देख रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, खालीपन नजर आ रहा है। यहाँ पे हरियाली है, लेकिन आप हरियाली की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हैं, अपने ख्वाबों में गुम हैं, बोर्डम में हैं, मोनोटनी में हैं। तो इससे निकल के आपको इस रंग भरी जिंदगी को देखना है। आपके पीछे कितनी अच्छी जिंदगी है जिसे आप देखना ही नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज आप कुछ सोच रहे हैं बोर्डम में, मोनोटनी में। जैसे कि आपने इस जगह को, इस दुनिया की दी हुई गिफ्ट्स को, भगवान के दिए हुए गिफ्ट्स को, जैसे कि आपने एक तरीके से रिजेक्ट तो नहीं करना बोलूँगी, जैसे कि आप उसको देखना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके से ना करके आप जो है उन सभी अच्छी चीज़ों को देखिए, और अपने मन में जो नेगेटिविटी है, जो बोर्डम है, जो आपकी लाइफ में मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको छोड़ के लाइफ में कलर को देखिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ आपके लिए जो दूसरा कार्ड है वो ये है द एम्प्रेस का। तो अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेंगे, लाइफ की नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। जो लेडीज़ हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, आप किसी के डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि किस तरीके से आप कुछ प्रोक्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपना ही कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी जो सोल का पर्पस है वो ये है कि अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को देखना, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना, और साथ में कुछ अच्छा क्रिएट करना, कुछ डेवलप करना, अपना नया बिजनेस शुरू करना, अपना नया वेंचर शुरू करना। तो ये आपकी लाइफ का, आपकी सोल का जो है पर्पस है। जो एम्प्रेस की एनर्जी होती है, एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, ममता से भरी हुई, और ये पूरी धरती को किस तरीके से अपनी बेली में समाये हुए है। तो इस तरीके से आपने भी अपना तो भला करना ही है, साथ में आपने दूसरों का भी भला करना है। आपने एक एम्प्रेस की तरह, एक शहजादी की तरह, एक रानी की तरह अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है, और लोगों की मदद करनी है, सबके लिए अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, और अपना कुछ क्रिएट आपने करना है। आपके लिए फुल मून एनर्जी बहुत ही ज़्यादा काम करेगी, ठीक है। तो फुल मून एनर्जी जो है, फुल मून एनर्जी में आपके इमोशंस बाहर आएंगे, ठीक है। आपके लाइफ की कुछ साइकिल्स भी कंप्लीट हो रही हो सकती हैं। आपको चंद्रमा जी से कुछ मैसेजेस मिल रहे हो सकते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे डेवलप करना है, क्रिएट करना है। फिर नेक्स्ट है आपके लिए कार्ड 6 ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई, देखो मैं सोल पर्पस की बात कर रही थी, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है। तो कोई ना कोई आपका सोलमेट है, किसी के साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ है, आप पास्ट लाइफ से एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, तो हो सकता है आप उनसे मिले। और सोलमेट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो एक इंसान ही हो, वो कोई जानवर के रूप में भी हो सकता है जो आपका सोलमेट हो, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अब आपकी लाइफ में कोई अच्छी पार्टनरशिप आ रही हो सकती है, किसी पुराने फ्रेंड की फॉर्म में आ सकती है, किसी सोलमेट की फॉर्म में आ सकती है।
तो आपने किस तरीके से अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एक अच्छी पार्टनरशिप ढूंढनी है, अपना सोलमेट ढूंढना है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ को आगे व्यतीत कर सको और जिनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक हो सके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आप देख ही सकते हैं कि लड़की कितनी केयर फ्री है, कितनी फ्री है, अपनी लाइफ को कितने अच्छे से एंजॉय करती है, इसके अंदर कितना पैशन है, मतलब देख सकते हैं कितनी खुल के अपनी ज़िंदगी जी रही है। ठीक है, और उसके पीछे वॉन्ड्स हैं, तो उसके पीछे वॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से वो अपनी लाइफ की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रुकावटें हैं, उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुकी है। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे क्या हो रहा है, अब वो आगे बढ़ चुकी है, अपनी लाइफ को खुल के जी रही है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत ग्रो करना चाहती है और फ्रीडम के साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने भी अपनी लाइफ में अपने पैशन को जगा के रखना है, बहुत खुश रहना है, अपनी एनर्जी को, अपनी वाइटैलिटी को हमेशा बरकरार रखना है और बिल्कुल इस घोड़े की तरह, बिल्कुल इस हॉर्स की तरह हमेशा अपने अंदर ताकत बनाए रखनी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। तो ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एरीज, लियो, सैजिटेरियस फायर साइंस को डिनोट करती है। तो जो फायर साइंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री, फ्रीडम, अपनी लाइफ को खुल के जीना, अच्छे से एंजॉय करना। तो वही चीज़ आपने भी अपनी लाइफ में करनी है, या आपके सोल का पर्पस है। आप किसी भी उस सिचुएशन में बंध के अपनी ज़िंदगी को नहीं जी सकते, आपको खुल के अपनी ज़िंदगी को जीना है, आपने अपनी आत्मा को, अपने सोल पर्पस को खुल के जीना है। दी हैंग्ड मैन अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा सोल अवेकनिंग, जैसे कि हमारी आत्मा को स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिल रही होती है, तो ये एक तरीके से स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। देख रहे हैं ना, ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, लेकिन जो उसका सर है, उसके सर की जो साइड है वहाँ पे एक रोशनी है, एक ऑरा है। ठीक है, यानी कि इसका क्राउन चक्र एनलाइटेंड है, बहुत ही इंटेलिजेंट, हाई लेवल कॉन्शियसनेस, एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, जिसे इंसान भगवान के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, इसका जो मन है वो भगवान के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। तो आपको जो है अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। अपने लाइफ में जो भी आपकी चीज़ें हो रही हैं उनमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इसका स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, इसका एंड पर्पस क्या है, इसका गोल क्या है, मेरी आत्मा क्या चाहती है। ठीक है, अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो इसका क्या सोल पर्पस है, अगर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो उसका क्या सोल पर्पस है, उसका क्या स्पिरिट के साथ कनेक्शन है, गॉड के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है, देन अगेन नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, जैसे कि आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ आपके लिए आई हैं एम्प्रेस और आपके लिए आए हैं 6 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ना किसी के साथ सोलमेट कनेक्शन में ज़रूर हैं, और वो इंसान दिल खोल के, वो कहते हैं ना कि अपना जो दिल है वो शोल्डर्स पे रख के आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और घोड़ा यहाँ पे भी है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स में और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों में घोड़ा है। तो घोड़ा किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी, वाइटैलिटी, पैशन, और यहाँ पे वाइट घोड़ा, वाइट घोड़ा प्योरिटी, इनोसेंस, मतलब ऐसा प्यार जो कि अभी स्टार्टिंग स्टेजेस पे हो सकता है, या फिर ऐसा प्यार जिसमें कि आपको भाई बहुत ज़्यादा प्योरिटी, लॉयल्टी, इनोसेंस, इन सब चीज़ों का आभास हो सकता है। बहुत ही मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके साथ बैठ के ही आपको लगता है वाह क्या इंसान था, मतलब उस इंसान ने आपके साथ बात भी ना की हो, लेकिन उसकी वाइब इतनी प्योर होती है, इतनी क्लीन होती है, इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि आपको लगता है वाह, मंत्रमुग्ध हो गए उनके साथ सिर्फ बैठ के ही। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो है कोई ना कोई सोल कनेक्शन आ रहा है, तो आप उस सोल कनेक्शन में ज़रूर जाएंगे। हो सकता है आप किसी के डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन हैं, और जो है आपके सोल कनेक्शन से ही आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, तभी क्रिएट कर पाएंगे जो अपनी पास्ट की एनर्जी से आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसका बहुत बड़ा प्रूफ है ये 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स में किस तरीके से ये जो लड़की है ये अपनी
रिकवरी पे जा रही है, इसके पास्ट के जो भी वूंड्स रहे हैं उनसे दूर जा रही है, अपनी स्पिरिचुअल रिकवरी पे जा रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है द हैंगमैन में। और 8 ऑफ कप्स में वो लड़की जो है सब कुछ पीछे छोड़ के कहाँ जा रही है, अपनी हीलिंग के लिए, अपनी स्पिरिचुअल रिकवरी के लिए, अपने ही स्पिरिचुअल पाथ पे जा रही है, सारे बर्डन्स, सारे परेशानियों को, सारे पास्ट लाइफ कर्मा को पीछे छोड़ के। तो आपने भी इसी तरीके से अपने पास्ट लाइफ कर्मा को छोड़ के अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में आगे देखना है, सनशाइन को देखना है, इस खूबसूरत से गिफ्ट को देखना है। तो बेसिकली आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं उन सब से आपको ट्रैवल करके दूर जाना है, मन से दूर जाना है, फिजिकली दूर जाना है, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप जो है बाहर निकल पाएंगे। देखिए ये थी हमारी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो इससे आप बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको सेल्फ रिकवरी, सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है, आपको खुद को ढूंढने की ज़रूरत है, अपने पाथ को ढूंढने की ज़रूरत है, और उसी लिए आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। होपफुली कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो फ्रेंड्स, तो जिसने भी इस डेक को चूज़ किया था जो कि है राइडर वेट टैरो डेक, तो आपकी सोल का क्या पर्पस है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपको बहुत ही बेरहमी से और बहुत ही बुरी तरीके से चीट किया है, आपका बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक किया है। चाहे वो रिलेशनशिप हो सकता है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, लेकिन कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिस पे आप बहुत अंधा विश्वास करते थे, आंख बंद करके विश्वास करते थे, और उन्होंने आपके ऊपर छुरे पे छुरा भोंका है। देखो ये इंसान किस तरीके से लेटा हुआ है, कितना इंजर्ड है, कितना वुंडेड है, उठ ही नहीं पा रहा है, इसके ऊपर इतनी सारी तलवारों का बोझ है, कितने पेन में है इंसान, कितने दर्द में है ये इंसान। तो हो सकता है कि आपका पास्ट में किसी ने बहुत दिल दुखाया हो, आपको इस काली रात से गुजरना पड़ा हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ा हो। ठीक है, तो ये 10 नंबर जो है, जो आप देख रहे हैं, 10 नंबर एंडिंग का भी नंबर होता है और न्यू बिगनिंग का भी नंबर होता है। तो इस तरीके से आपका जो पुराना सेल्फ है, आपका जो ओल्ड सेल्फ है, उसकी डेथ हो गई है और अब आपके नए सेल्फ की शुरुआत हो रही है। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है, न्यू बिगनिंग का टाइम आ गया है। तो यही आपका सोल पर्पस है कि अब आपको अपने ओल्ड सेल्फ को, जो ख़त्म हो चुका है, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजर रहे हैं, उससे ट्रांसफॉर्मेशन लेके, उससे ट्रांजिशन लेके आप जो हैं किस एनर्जी में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। अगेन आपके लिए 2 10 के कार्ड्स आए हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं और आगे भी बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं। बहुत टफ साइकिल्स के एंड हुए हैं और बहुत ब्यूटीफुल साइकिल्स के बिगनिंग होने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख सकते हैं कि कितने सारे पेंटिकल्स हैं, कितना फाइनेंस का इन्फ्लो हो रहा है, पैसे का इन्फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डॉग्स हैं किस तरीके से इस बूढ़े इंसान के साथ बैठे हैं। तो डॉग्स किसका सिंबल है? लॉयल्टी। वाइट डॉग्स हैं प्योर इनोसेंट सोल्स, बूढ़ा आदमी, एक्सपीरियंस्ड इंसान जो बहुत ही अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पा चुका है। फैमिली, रिलेशनशिप्स, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलने वाली है। अब आपकी लाइफ का जो दूसरा चरण है, जो दूसरा फेज़ है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे, कमिटमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स मिलने वाली हैं। ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं जिनसे आपको बहुत विजडम मिलेगी। ठीक है, जो बहुत पुराने से हैं और जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिलेगी, बहुत नॉलेज मिलेगी। ठीक है, लॉयल्टी मिलेगी लोगों से, और लंबे रिश्ते, इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपके घर के जो भी बूढ़े लोग हैं वो बहुत खुश रहेंगे। वाह, देखिए आपकी नई साइकिल कितनी शुरू है। उस धोखे के बाद आपकी लाइफ में प्यार ही प्यार है। लवर्स का कार्ड, 6 नंबर, 6 नंबर इज़ द नंबर ऑफ वीनस। तो
मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड है, यानी कि अगेन आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो रही है। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलें, ट्विन फ्लेम से मिलें, ठीक है। और जिनके साथ आपको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही नहीं होगा, बल्कि आपको उनके साथ इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी होगी, स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन होता है। तो जहाँ पे भी द लवर्स का कार्ड आता है, यानी कि वहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन है, ठीक है। और किस तरीके से जो गॉड हैं उन्होंने आप दोनों आत्माओं पे, आप दोनों इंसानों पे अपनी ब्लेसिंग्स बिखेर रखी हैं। किस तरीके से सन की रोशनी क्या बताती है? जब सूर्य उगता है तो नया दिन शुरू होता है, तो नई शुरुआत हो रही है, बहुत प्यार के साथ, स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ, स्पिरिचुअल यूनियन के साथ, जहाँ पे कि आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स भी हो रहे हैं। साथ में आपका जो इन एंड यांग है, यानी कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जो इंसान हैं, आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही जो पार्ट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, दोनों ही बैलेंस में आ रहे हैं। सी, बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी पर्सनालिटी के बोथ इन एंड यांग में, मेल और फीमेल पर्सनालिटी में बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी पर्सनालिटी की। तो गॉड की ब्लेसिंग्स हैं और स्पिरिचुअल यूनियन, आपको अपने अंदर भी स्पिरिचुअलिटी का आभास हो सकता है। साथ में ये है आपके पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स में आप ये देख रहे हैं कि ये जो इंसान है, इसके सर पे भी पेंटिकल है, हाथ में पेंटिकल है और पैरों के नीचे भी पेंटिकल है। और पीछे देखिए कितने सारे बिल्डिंग्स हैं। तो ये सारे बिल्डिंग्स इसी इंसान के हैं, इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हाँ, आप दूसरों की हेल्प कीजिए, ठीक है। दूसरों में ज्ञान बांटिए, लेकिन उतना ही जितना कि ज़रूरी हो, क्योंकि कुछ धन, कुछ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कुछ ज्ञान आपको अपने लिए भी रखने की ज़रूरत है, संभाल कर, ठीक है, ताकि आप कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी आत्मा का पर्पस है वो ये है कि हाँ, आप लोगों में ज्ञान भी बांटें, उनको डोनेट भी करें, लेकिन उतना जितना कि ज़रूरी है, जितना कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आपके प्रेजेंट लाइफ में या आपकी लाइफ में जो आपका पिछला एक्सपीरियंस रहा है, अगर उसमें आपके साथ लोगों की बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ईगो क्लैशेस हुए हैं, किसी ने आपको नीचा दिखाया, अगर आपने किसी को नीचा दिखाया है, ठीक है, और आप खुश हुए हैं किसी को नीचा दिखा के, किसी को बिट्रे करके, किसी को धोखा दे के, किसी की मजबूरी का आपने फ़ायदा उठाया है, यानी कि लोग लड़के आपसे इतना थक गए थे कि उन्होंने कहा छोड़ो, हम ही आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपने खुद ही सेल्फ सैबोटाज कर दिया है रिलेशनशिप्स को। तो आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। इस कॉन्फ्लिक्ट वाले एनवायरनमेंट में, इन सेल्फ सैबोटाजिंग नेगेटिव थॉट्स से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है तो वहाँ से बाहर निकलिए, ठीक है। कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, क्लैरिटी शो कीजिए और बिट्रेल वाली एनर्जी में ना जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एम्परर की पोजीशन पे आते हैं, जो है नंबर 4, दी एम्परर। तो जो एम्परर हैं वो देखिए कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, कितनी मंजी हुई पर्सनालिटी है, कितनी मंजी हुई खिलाड़ी हैं एम्परर, राजा। तो आप इस पोजीशन में आ सकते हैं। हाँ, आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस रहे हैं, हाँ आपकी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क स्ट्रगल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने अपने जो बाल हैं वो धूप में नहीं सफ़ेद किए। उस विजडम, उस एक्सपीरियंस के साथ आपने अपनी लाइफ में इतनी स्थिरता लाए हैं, इतनी स्टेबिलिटी लाए हैं कि लोग अब आपकी तरफ देखते हैं। आप इस बड़ी गद्दी पे बैठे हैं कि आप किसी भी माउंटेन को, किसी भी चैलेंज को बहुत अच्छे से ईजिली पार कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये इंसान अपनी पावर में है, अपनी अथॉरिटी में है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टेड है, अपने रूल्स ट्रेडिशंस के लिए प्रोटेक्टेड है। लेकिन आपको इन सभी चीज़ों के साथ साथ जो है रिजिड नहीं होना, स्टबन नहीं होना, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करें, अपने मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करें, अपने संस्कारों को फॉलो करें, तभी लोग आपको इस पोजीशन पे देखेंगे और आप खुद को भी इस पोजीशन पे तभी देख पाएंगे, ठीक है।
थैंक यू फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी हों, और अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।